स्टीयरिंग है, उसमें ब्रेक है, क्लच है, आपने उसे किस तरह मूव करना है। आपने ब्रेक को पुश करना है तो वो रुक जाएगा, आपने एक्सीलरेटर पे पैर रखना है तो गाड़ी चल पड़ेगी। ठीक है, अब ये तो हो गया, आपने एक इमेज बना लिया कि वो डब्बा कैसे होगा, उसका ब्रेक कैसे होगा, उसका क्लच। फिर आपको दिखाया जाता है कि ये गाड़ी है। आज जब आपने गाड़ी, अच्छा मैं तो समझ रहा था कि शायद इस तरह हो, उसके बाद पे क्या उसको क्या ट्रीटमेंट देनी है और किस तरह, जैसे ये बेसिक फर्स्ट एड है, इस फर्स्ट एड आप उसे कैसे देंगे। मेरी बेटियां भी ये चीज़ कर सकती हैं, घर में कभी कोई ऐसा इशू हो, कोई मसला हो, और आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा टेक्निकल तरीका होता है, उसे आप सीखें। इधर है, अभी कपड़ों पे थोड़ी सी मिट्टी लगती है, नो प्रॉब्लम, एक बहुत अच्छा नोबल आप जो है ना एक लर्निंग का प्रोसेस होता है। आप फर्ज करें कि इसे एक जगह पे चोट लगी और ये बेहोश पड़ा, इसे उठा के लेके आना है, और पहला काम ये कि खुली जगह पे, हवादार जगह पे इसको आपने लिटा देना, लेट लेगा, इस तरह लेट लें, ये इसे ला दिया आपने, और इसे आपने पहले चेक करना है कि क्या इसकी दो चीजें चेक करनी है, क्या इसकी दिल की धड़कन जो है वो काम कर रही है, चल रही है, और दूसरा क्या सांस जो है, और इसके नब्ज को चेक करना है। ये जो अंगूठा है ये इसके बिल्कुल नीचे नब्ज होता है, और ये दो उंगलियां आपने यहाँ रख के चेक करनी। ठीक है, नब्ज आपको महसूस होगा। नब्ज चेक करने के लिए दो और पॉइंट भी है, ये कनपट्टी है, इस पे हाथ की उंगलियों को यूं करके रखेंगे तो आपको महसूस होगा यहाँ पर भी, और ये शारक है, शारक के बिल्कुल साथ आप हाथ रखेंगे, देखेंगे तो आपको महसूस होगा। लेकिन बात दफा ये होता है कि यहाँ बिल्कुल महसूस नहीं होता, दिल धड़क रहा होता है लेकिन नब्ज नहीं चल रही होती। तो इसका बहुत आसान कान आपने उस पेशेंट के दिल पे रख देगा, ये है, आपको आवाज धड़कन की धक 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 सुनाई देगी। ठीक है, एक और दूसरा ये है कि यहाँ थोड़ी देर के लिए हाथ रखेंगे तो सांस जो हवा है वो महसूस होगा। अगर दिल की धड़कन नहीं है तो आपने क्या खाया तो वो मुंह से निकलना शुरू होता है, और वो निकलने के बाद अगर उसे आप वैसे लिटा देंगे तो वापस हो सकता है सांस की नाली के जरिए वो जाके अंदर से जो एयर वे है उसको ब्लॉक करते हैं और उसकी जान चली। तो आप उसे रिकवरी पोजीशन में लेके आएंगे। सबसे पहले अगर ये वाली पोजीशन बनती है तो ये होगी इस तरह, सर नीचे करें। जब यूं करेंगे आप तो क्या होगा, वो जो कुछ खुराक मुंह में गले में है वो निकल जाएगा, और फिर आप उसे, अब आपने करना ये है कि उसे इजी 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 मोड में ले लिया, ये बटन खोल लिया, ठीक है, जूते उतार दिए, आपने जूते उतार देने, फर्ज करें मैंने जूते उतार दिए, फर्ज करें, ठीक है। अब ये जब इस मोड में है तो अब दूसरा काम आपने क्या करना, बेहोशी की हालत में जो सांस की और खुराक की नाली, जब आदमी सो रहा हो या बेहोश हो, उसकी जो रगे है ना वो बिल्कुल ढीली पड़ जाती है, तो जो खुराक की नाली है वो सांस की नाली के ऊपर आके उसे प्रेस कर देते हैं, तो इस सूरत में सांस की नाली बंद हो जाती है। तो आपने दूसरा स्टेप क्या करना है, एक हाथ इस तरह पकड़े, इस तरह सारे, और तीन उंगलियां इस तरह, ये करके ये रखकर कर दें। ठीक है, सबको नजर आ रहा है। अब क्या हुआ, अब वो सांस की नाली और खुराक की नाली खुल गई। अब जब सांस की नाली खुल गई, अब जब आप प्रेस करेंगे, जब आप सीपीआर देंगे, तो सीपीआर देते हुए हवा का जो सिलसिला है, ऑक्सीजन इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड आउटटेक जो है ना वो होना, यहाँ पे इस पोजीशन में आ जाए। आने के बाद अब आप रेडी हैं सीपीआर के लिए, लेकिन
आपने प्रेस किस जगह को करना है। ये ना हो कि मैदे को आप प्रेस करें तो जो खाया पिया वो निकल जाए। आपने जो पसलियां हैं, इन पसलियों की खास पॉइंट पे, मसलन आप देखेंगे कि जो बिल्कुल आखिरी रिब्स हैं, आप इनको चेक करें और आपके हाथ की हथेली का सेंटर इन रिब्स के ऊपर यूं होना है। और इस तरीके से आपने अपना हाथ रख के और 1 मिनट में यानी 1 सेकंड में 1 से लेके 2 मरतबा आपने प्रेस करना है। ठीक है, अगर आप याद ना रहे तो इसका एक तरीका है कि आपका 1003, 1002, 1003, 1004, 1005, ठीक है। जो आर्टिफिशियल जो आप मसनवी तनफ्फुस है, ठीक है, लेकिन उसका फायदा 10%, 90% ये है कि आप ये वाला अमल जो है ये कंटिन्यू करते रहेंगे। इसमें आपने अपने हाथ बिल्कुल सीधे रखने, कमर सीधी रखनी है और लेफ्ट राइट दोनों तरफ से आप ये प्रेस करते रहेंगे। और कितना प्रेस करेंगे? ये जो रिब्स हैं ये 1.5 से 2 इंच तक नीचे जाएं, 1.5 से 2 इंच तक इतना प्रेस करेंगे। और अगर टूट गई तो टूटने दें। पसलियां जुड़ सकती हैं, जान दोबारा वापस नहीं आती। आपने जान बचानी है तो आपने ये ख्याल नहीं रखना है कि मेरा प्यारा भाई कहीं ये ना हो कि मैं ज्यादा दबा दूं तो ये इससे तकलीफ हो। उसकी जान इंपॉर्टेंट है, उसकी तकलीफ या उसके रिब्स का जो है ना टूटना जो है कोई इशू नहीं। कब तक करेंगे? जब तक होश में ना आए या जब तक इमरजेंसी सर्विस नहीं पहुंच जाती। अच्छा, कुछ चीज़ों का आपने कि CPR देने के साथ साथ आप ध्यान में रखें कि किसी से अगर कोई साथ है उसको कहेंगे कि फौरन एम्बुलेंस को फ़ोन करें और इमरजेंसी के लिए जो भी सीनियर है या घर में है तो घर के बड़े को या किसी इदारे में है तो इदारे के बड़े को दोनों घुटने बिल्कुल सीधा, कमर सीधा रखें आपकी बातों और किस जगह प्रेस करेंगे। ये तो मैंने आपने जो रिब्स हैं, रिब्स देखने छोटे रिब्स का आप पहले उनको चेक करें, हाथ की हथेली को ऊपर रखें और ज़्यादा प्रेस नहीं करना जोर से। ये बॉडी ये आपका बिल्कुल साकित है, ठीक है ना। आपने बॉडी को पूरा उसका प्रेशर बिल्डअप नहीं करना। और पहला एक काम ये था कि आपने बॉडी को ऊपर से ठीक है आपने से और आप आगे ठीक है। ये मैं प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ तो आप लोगों को आइडिया हो जाए कि गलतियाँ हम क्या करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि थोड़ा सा पता चल जाए। इससे पहले रिकवरी वाला भी याद रखें कि वो रिकवरी वो खैर चले ठीक है। पहले देखें किस जगह पे नहीं, अभी भी आप चेक किए बगैर प्रेस ना करें। ये जो रिब्स के सेंटर होते हैं ना, ये जो छोटी रिब, इसे जब आप प्रेस करते हैं ना तो ये सबसे ज़्यादा प्रेस होते हैं। और प्रेस होने के बाद ये दिल को प्रेस कर, जब दिल को प्रेस करते हैं, जब प्रेस होता है तो उसमें से ब्लड आगे की तरफ वेन्स में चला जाता है। और फिर जब छोड़ते हैं तो वो वाला ब्लड जो आपका प्रोसेस हो चुका है वो हार्ट में आता है। तो वो और मकसद सिर्फ यही है कि आप उस पंप को दोबारा से चलाएं। तो उस पंप को चलाने का ये एक बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा सा करीब हो, सीधा रखें कमर। अब आपने हाथ की हथेली से प्रेस करें, उंगलियों से नहीं। अच्छा, इसमें एक और ग्रेविटी के थ्रू दिल की तरफ आएगा और वो जो है ना उसको प्रेशर मिलेगा एक ब्लड का, ग्रेविटी का और उसके साथ आपके। ठीक है बेटा,
तरीका सीख लिया? अब आप सब ट्रेनर हो और टीचर हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीकली एक दफा इन बच्चों को इसकी ट्रेनिंग जरूर दें। ये बहुत उसे कहें कि अब इधर से ब्लीडिंग हो रही है, इसको प्रेस कीजिए, ठीक है, और बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ अगर ये ब्लड यहाँ पे अगर जम जाता है तो वो फिर कोई इशू नहीं है, वो साथ साथ निकल जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ ना जाए, या फिर दोनों से है दोनों को पकड़ लें, ये एक हो गया ब्लीडिंग। दूसरा कि एक्सीडेंट जब होते हैं, एक्सीडेंट के बाद लोगों की अक्सर लोगों की जान ब्लीडिंग की वजह से जाती है। कोई वेन का से पकड़ो और कोई कपड़ा मिलता है उसे आपने कस के बांध देना है, और बाजू पे है फर्स्ट पे। अगर आप ये सोच में ना लगे रहे कि कपड़ा गंदा है, ये मैं कैसे बांध दे, जितना गंदा है वो कपड़ा बांध दे, लेकिन फिर वही बात आएगी, कपड़ा गंदा होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा जरासीम चला जाएगा ना, उसके बाद 5 दिन एंटीबायोटिक खा लेंगे ठीक हो जाएगा, जान वापस नहीं आएगी। तो आपने या हाथ से ब्लीडिंग हो गई